इंदौर से लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां जिशान ने अभिषेक बनकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर ड्रग्स देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। इस मामले के सामने आने के बाद सियासत भी तेज है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लव जिहाद के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि कैसे हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शिकार बनाया जा रहा है। इंदौर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें जिशान नाम के युवक ने अभिषेक बनकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर कई दिनों तक उसका शारीरिक शोषण किया और ड्रग्स का नशा कराकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आजाद नगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम सामने आया था जिसमें एक 23 वर्षीय बालिका द्वारा शिकायत की थी। एक व्यक्ति जिसका सही नाम जिशान करके है, वह अपना आइडेंटिटी बदल के अभिषेक ठाकुर नाम करके उसने उसके साथ धोखाधड़ी की है और साथ ही साथ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए। जब बालिका को इस विषय में ज्ञात हुआ कि उसकी सही आइडेंटिटी क्या है, उसके द्वारा थाने पे आके FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस द्वारा 3/5 धर्मांतरण एक्ट और साथ ही साथ 376 की सुसंगत धाराओं के अंदर मामला पंजीकृत किया गया है। पीड़िता की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक सोशल मीडिया पर आरोपी ने युवती से दोस्ती की। युवक ने खुद का नाम अभिषेक बताया। बाद में दोनों की मुलाकातें होने लगी। युवती को ड्रग्स देने लगा था आरोपी। नशे की हालत में कई बार दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर धमकी दी। युवती ने परिवार को पूरा सच बताया। हिंदूवादी संगठनों ने युवक को पकड़ा। युवक ने अपना नाम जिशान बताया। परिजनों ने आजाद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी जिशान को गिरफ्तार किया। रेप और धर्म बदलने को लेकर दबाव बनाने का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी जिशान के पास से नशीले पदार्थ और उसका मोबाइल बरामद किया है। उसके मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो और कई लड़कियों से चैट मिली है, तो पीड़ित युवती को नशा कराते हुए भी उसका वीडियो सामने आया है। हमारे द्वारा जो अक्यूज है उसके मोबाइल फोन और अन्य जो भी सामग्री है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सीज कर ली गई है। पुलिस की ओर से इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले 6 महीने में सामने आ चुके हैं, जिसमें भोली भाली हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है और इसके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा है। तो अब लव जिहाद के मामले में सियासत भी तेज है। ये एक संगठित अपराध है। ड्रग्स माफिया हो, लव जिहाद वाले हों, ये एक पूरा चैन बना करके मुझे लगता है पूरे देश और पूरे प्रदेश में अपराधों की श्रृंखला के बढ़ाने में लगे हुए। इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई होते हुए इन्हें निर्धारित समय सीमा में दंड मिलना चाहिए। जिनके अपराध सिद्ध हो रहे हैं उनकी संपत्तियां जब्त हों। मैं फिर कहूँगी, जो ऐसी 150 बेटियों का जीवन हमारे यहाँ वो एक मोहसिन खान ने करा है, तो ऐसे लोगों के तो हाथ पैर काटे जाएं, प्रजनांग काटे जाएं, इनको ऐसा कठोर दंड मिले कि ये दोबारा इस घृणित हरकत को करने की सोच भी ना पाए। लव जिहाद और ड्रग ये 2 अलग अलग विषय है। लव जिहाद एक कुदरती प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें नर और मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई धर्म विशेष, जाति विशेष नहीं होते हैं। इसमें तो मनुष्य के हिसाब से ही होता है। और इसका अगर कोई ऐसा काम कोई करता है जो कानून के दायरे से बाहर है, तो उसकी सज़ा कानून देता है। तो अगर उसकी सज़ा हमें ही खुद देने लगेंगे, तो इससे तो स्पष्ट होता है कि आप तो कानून और संविधान को मानते ही नहीं। तो पहले तो उन्हें कानून की और संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए कि ये इसके लिए अगर कोई बात है भी, तो इसके लिए कानून है और कानून इनको सजा देगा। फिलहाल पुलिस लव जिहाद के एंगल से जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि लव जिहाद और ड्रग्स का कनेक्शन क्या है और लव जिहाद के इस खेल के पीछे आखिर कौन है, कहां से फंडिंग हो रही है। हालांकि जांच के बाद इसका सच सामने आएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।